हेलो एवरीवन। आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम आईआरएफसी के नाम से जानते हैं। और दूसरा शेयर है रेल विकास निगम। दोनों ही शेयर्स अगर देखें तो रेलवे के सेक्टर से बिलोंग करते हैं। दोनों ही शेयर सरकारी शेयर है और दोनों की ग्रोथ रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में से बेहतर शेयर कौन सा है और खरीदारी का मौका यहाँ पर दोनों में है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। 22 रुपए 85 पैसे का ये शेयर है और यहाँ पर अगर हम देखें तो लगातार ये शेयर टूटता जा रहा है। एक महीने में 12% के आसपास टूट चुका है। 26 रुपए से लेकर अभी 22 रुपए की जर्नी इसने बहुत ही कम वक्त में तय करी है। एक साल में देखिए तो एक साल का डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर इसका आईपीओ की अगर हम बात करें तो इसी फरवरी में ही आया था, इसी साल आया था इसका आईपीओ। लेकिन जो हाई बना है वो 25 रुपए 90 पैसे का है और जो लो बना है वो 22 रुपए 85 पैसे का है। जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक के सबसे निचले लेवल पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एनएससी में तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। अच्छी खासी क्वांटिटी में लोग खरीदारी भी वाली यहाँ पर कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार ही है। यहाँ पर 2.23% की होल्डिंग एफआईज और 2.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 18 एफआईज का पैसा लगा है। छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। 10% का डिविडेंड इन्होंने अभी पिछले महीने ही पे किया, सॉरी फरवरी में ही पे किया था। और पर शेयर 1 रुपए 5 पैसे का ये डिविडेंड इन्होंने बांटा है। काफी लोगों को डिविडेंड मिल चुका था और जो एक्स डेट थी इनकी, अगर आप देखिए 17 फरवरी की इनकी एक्सपायरी डेट थी, उससे पहले जिनकी खरीदारी थी उनको डेफिनेटली इसका डिविडेंड मिल चुका होगा, उसके बाद के लोगों को डिविडेंड नहीं मिला होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए शेयर एक जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक के निचले लेवल पर है। मतलब थोड़ी सी गिरावट अभी बाकी है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और ये डाउन ट्रेड में है शेयर, इसीलिए अभी टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मुझे ये शेयर पसंद आता है। 17% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, और 10% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, जबकि 20% लोग आपको बेच के निकलने की सलाह देते हैं। देखिए मार्केट में क्या होता है कि जब रिटेल निवेशक जो होते हैं वो पैनिक ज्यादा करते हैं जब इस तरीके की गिरावट हमें देखने को मिलती है। आप देखिए गिरावट देखेंगे तो वाकई में किसी को भी डरा दी, गिरावट जब से आया है तब से गिरावट ही गिरावट है। देखिए यहाँ पर आप एक महीने से ये सिर्फ और सिर्फ लोअर सर्किट लगा रहा है और ऐसे में रिटेल निवेशक का पैनिक होना, डर के निकल जाना या फिर यहाँ पर नेगेटिव बात करना, ये जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद भी इसलिए आता है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरी बात, कोरोना के जो बढ़ते केस है उसके चलते कहीं ना कहीं ये अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना की मार खत्म होगी, रेलवे के ऊपर फिर से काम काज शुरू किया जाएगा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा, याद रखिए ये शेयर दौड़ना शुरू करेगा। यहाँ ही नहीं, आप देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने फंड रेज किया है और वो भी सरकारी रेट से भी निचले दाम पर इन्होंने इतना बड़ा फंड रेज किया है। और देखिए किसी भी कंपनी को इतने कम दाम पर फंड तब मिलता है जब वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है। काफी बड़ी खरीदारी यहाँ पर हुई है। और देखिए यहाँ पर अगर हम एक और चीज देखें तो इन्होंने कितना फंड रेज किया है, 1375 करोड़ का, वो भी भाई साहब 20 साल की मैच्योरिटी पीरियड का बॉन्ड इन्होंने किया है, वो भी 6.80% के हिसाब से। तो बहुत ही कम दाम पर इन्होंने ये इतना बड़ा फंड रेज किया है। और यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो एक और है जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया और वो है ईपीएफओ, जिसको हम अपने पीएफ की बात करते हैं। आप और हमारा जो भी सैलरी पेशा लोग हैं उनका हर महीने पीएफ कटता है और उस पीएफ को इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग जगहों पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पीएफ ने जो हमारा ईपीएफओ है उसने भी यहाँ पर बड़ी खरीदारी करी है।
मतलब हम यहाँ पर डरते हैं अपना पैसा लगाने के लिए, लेकिन आप ही का पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है, और वो पीएफ के फॉर्म में आपको बाद में मिल में भी वाला है अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये सिंपल मैथ है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि ग्रोथ इनकी आनी ही आनी है, वक्त लगेगा। अभी जो हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं रेलवे सेक्टर के लिए उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि रेलवे जब तक कोरोना के केसेस बढ़ते जाएंगे, जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक रेलवे को फुल फ्लेज में चलाने की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जब तक रेलवे फुल फ्लेज में चलेगा नहीं तब तक रेवेन्यू आएगा नहीं। और देखिए रेलवे को फुल फ्लेज में चलाने के लिए भाई साहब इन्हीं से पैसा लिया जाएगा, आईआरएफसी से ही पैसा लिया जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ये शेयर पसंद आता है वो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। और ये चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर खरीदारी अभी 25 पे है कर लीजिए। यहाँ पर आप खरीदारी 22 पे है जरूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करें, ताकि यहाँ से अगर ये 21 रुपए तक जाता है, 20 पे जाता है, हालांकि चांसेस कम होंगे 20 तक जाने के, लेकिन अगर जाता है वर्स्ट सिचुएशन में तो आप थोड़ी और क्वांटिटी उस लेवल पर खरीद पाओ। तो 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदो, वेट करो 1 रुपए नीचे जाए और 300-400 शेयर खरीदो, वेट करो और 1 रुपए नीचे जाए तो और बाकी की जो क्वांटिटी है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान करिए और लॉन्ग टर्म का निवेश का प्लान करिए तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा शेयर है रेल विकास निगम। भाई साहब ये इन्हीं का चचेरा भाई है। 30 रुपए का ये शेयर है। हाल फिलहाल में ही अगर आप देखें तो ओएफएस इसका आया था। ओएफएस की जो चर्चा थी उसने कहीं ना कहीं इस शेयर को तोड़ने का काम किया था, क्योंकि भाई सबको पता है कि सरकार ओएफएस डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर करेगी तो शेयर में गिरावट आनी लाजमी थी। देखिए जिस दिन ओएफएस आया था 30 रुपए का शेयर आपको 27 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर भी आ गया था, लेकिन ओएफएस जो प्राइस ऑफर की गई थी वो 27 रुपए 50 पैसे की थी। तो जाहिर सी बात है कि वहां से तो बाउंस बैक आना ही था, और बाउंस बैक आपको देखने को मिला भी सही। एक साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर 112% का ग्रोथ है। कोरोना काल में शेयर टूटा जरूर था, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी अब फिर गिरावट है, लेकिन फिर से तेजी जरूर देखने को मिलेगी। और अब तो भाई साहब ओएफएस का पंगा भी नहीं है। ओएफएस आ चुका है, फंड रेजिंग हो चुकी है, अब सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी नहीं। सरकार की जो होल्डिंग है वो ऑलरेडी 75% से कम हो चुकी है। अब सरकार यहाँ पर और कोई अपनी हिस्सेदारी को नहीं बेचेगी अपनी, और यहाँ पर इसको वापस से फुल फ्लेज में काम चलाया जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए भाई साहब एलआईसी ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है रेल विकास निगम में। 8.72% की होल्डिंग एलआईसी के द्वारा खरीदी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 15% की जो हिस्सेदारी सरकार ने बेची है उसमें से आधी से भी ज्यादा की तो होल्डिंग एलआईसी ने एक्वायर कर ली है यहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो रेल विकास निगम भी बढ़िया शेयर है, मिड कैप शेयर है। 6110 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 2 करोड़ के आसपास का इसका भी वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो 87.84% की होल्डिंग प्रमोटर के पास दिसंबर के क्वार्टर तक थी, लेकिन अब जब नई होल्डिंग अपडेट होगी तो यहाँ पर 15% की कटौती आपको देखने को मिल सकती है, और एफआईएस और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पे आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में जहां आपको कोटक देखने को मिल रहा था वहां आपको एलआईसी देखने को मिल सकता है। तो काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं इस ओएफएस की बदौलत। 11% का डिविडेंड पेइंग शेयर है। पर शेयर आपको 1 रुपए 14 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। दोनों ही शेयर 30 रुपए से भी कम प्राइस पे अवेलेबल है, और दोनों ही शेयर्स आपको 1 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन चीज है। टेक्निकल रेटिंग अभी देखें तो इसकी भी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए भाई साहब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में रेलवे की ग्रोथ पर थोड़ा सा असर तो जरूर पड़ेगा। एक और चीज अगर देखें तो हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है। 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचने की गलती यहाँ पर मत करना। और अच्छे रिजल्ट्स भी इनके देखने को मिले हैं, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हैं, अच्छे प्रॉफिट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और देखिए 200-250 करोड़ तक के प्रॉफिट है पर क्वार्टर्स में, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मेरी पहली जो प्रेफरेंस होगी वो मुझे लगता है कि ओएफएस के बाद रेल विकास निगम है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा था कि जब तक ओएफएस नहीं आता तब तक आईआरएफसी है, और लेकिन ओएफएस आने के बाद रेल विकास निगम पर आप चाहे तो दाव खेल सकते हैं। और उसके बाद आईआरएफसी भी बढ़िया शेयर है, शेयर में कोई कमी नहीं है। गिरावट जरूर आई है लेकिन तेजी भी उतनी ही देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से दोनों जुड़वा भाई है, ठीक है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, दोनों आपको एक ही तरीके से ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, और दोनों में आपको सेम तरीके की तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मैं कहूं तो
डेफिनेटली रेल विकास निगम में पहला प्रेफरेंस रेल विकास निगम को दूंगा, लेकिन आईआरएफसी भी मेरी लिस्ट में उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। दोनों ही सेम तरीके से मैं इसको ट्रीट करना पसंद करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो रेल विकास निगम को पहले चूज कर सकते हैं, बाद में चाहे तो आईआरएफसी को चूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही शेयर्स में कहूंगा कि टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और कम से कम आप खरीदारी यहाँ पर तभी करें जब आप यहाँ पर कम से कम 2 या 3 साल के पीरियड के लिए आए हो। शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, दोनों ही शेयर्स में कछुए की तरह आगे बढ़ेंगे, कछुए की तरह नीचे आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ग्रोथ जरूर देखने को मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म का यहाँ से लक्ष्य रखें। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा प्रेशर इन शेयर्स के ऊपर क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो प्रेशर एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने की, तो उसको भी मत भूलिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे दोनों ही शेयर्स पसंद आते हैं और अपने पोर्टफोलियो में दोनों को ही आप शामिल कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईआरएफसी और रेल विकास निगम दोनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद आता है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।